हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है बच्चों रक्त संबंध। रक्त संबंध की बात करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे एसएससी जीडी के बच्चों के लिए या आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ, एसआई का जो एग्ज़ाम जो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ आप लोगों के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है 100 में 100%। तो बच्चों, आप लोगों के लिए करना क्या है, आपको करना है कि पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू से अंत तक बने रहना है आप सभी लोगों के लिए। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जिस ख्वाब में जीते हैं ना, आप सोचते हैं कि सपनों में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो मेरे भाइयों, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात और दिन एक करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, सचेत कर दूं इस बात के लिए कि हमारे सपने कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पीछे हमारे माता पिता के सपने बहुत होते हैं, जिनकी आंखों के लिए हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। आज से इस बात का प्रण लेना है कि हमें जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। तो आप सभी जानते हैं कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए सपोज डैट थोड़ी देर के लिए मैं एक कमज़ोर छात्र हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं डरता रहता हूँ लोगों के बीच में बोलने के लिए। मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, तो डरने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप डर रहे हैं, मैं अपने कमज़ोर छात्रों के लिए यानी कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं डर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, देखिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए हमने नहीं देखा है, अगर उस चीज़ के लिए या उन क्वेश्चनों के लिए, उन चैप्टरों के लिए अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कठिन तो लगेंगे। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा वक्त उनके लिए कंटिन्यू, लेकिन ध्यान ये रहे, ये नहीं कि मतलब एक दिन पढ़ लिया 4 दिन छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यू उन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। 100% आपका रिजल्ट होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपके अंदर एक हौसला हो जाएगा, आपके अंदर से एक इच्छा जागरूक होगी कि हम इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जब आपके लिए ये महसूस होगा कि हम कर सकते हैं, तो निश्चित है आप उन कठिन प्रश्नों को भी सेकंडों में बना सकते हैं। ये बात मैं फिर कह दूं आप लोगों से, यूट्यूब पर किसी ने कहा हो ना कहा हो, कि जब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे तो शॉर्ट कितना भी कर लीजिए, हम कितना भी यहाँ से आपको यहाँ से तीर चलाते रहे कि नहीं नहीं ऐसा सेकंडों में हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं होगा। आपके लिए मेहनत करना होगा, उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की चीज़ों को समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके बड़ी मंजिल तैयार की जाती है। और बड़ी मंजिल तैयार करने के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि 4 माला, 6 माला, 10 माला, 20 माला ये मकान बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तो आइए, रक्त संबंध में अगर हम बात करें तो मेरे पूत ब्लड रिलेशन में, इसमें हमारे संबंधों के बारे में बात की जाती है, हमारे रिश्ते के बारे में बात की जाती है। कैसा रिश्ता, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी पीढ़ी में आने वाले कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे से एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आता है, उससे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आता है, उससे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आता है, मतलब 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे और एक स्वयं की पीढ़ी। यानी कि इन पीढ़ियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इनके बारे में आपको ज्ञान है तो आप इन क्वेश्चनों के लिए बना सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर इनके बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा तो मेरे पूत पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चनों के लिए आप कर पाएंगे बेहतर तरीके से।
देखिए मैंने क्या बताया, 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे की बात की जाएगी। एक तो आपकी स्वयं की पीढ़ी हो जाएगी, एक तो आपकी स्वयं की पीढ़ी हो जाएगी जिसमें आप आ रहे हैं, जैसे आप हैं, भाई हैं, बहन है, ममेरा भाई है, ममेरी बहन है, फुफेरा भाई है, फुफेरी बहन है, आपकी पत्नी है, साला है आपका, साली है आपकी। ये मतलब किस में आएंगे, सरेज है, ये आपकी स्वयं की पीढ़ी में आएंगे। अपने से एक पीढ़ी ऊपर उठ के देखेंगे तो कौन जाएगा, ऐसे ही इस तरह से देखना है। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा, माता है, पिता है, बुआ है, फूफा है, इस तरह से मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताई, ताऊ, एक पीढ़ी ऊपर पहुंचते। उससे एक पीढ़ी ऊपर और जाएंगे तो आपके दादा दादी आ जाएंगे। उससे एक पीढ़ी ऊपर और जाएंगे तो पर निकल आएंगे, अरे भैया पर दादा पर दादी, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही 3 पीढ़ी नीचे जाना है आपके लिए। अपने से एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो कौन आ जाएगा, आपके बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्री है, भांजा है, भांजी है, इस तरह से, ठीक है ना। इसके नीचे जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे और जाएंगे तो कौन आ जाएगा, आपका पोता है, पोती है, ये आ जाएंगे आपके, आपके पोता पोती आ जाएंगे, नाती नातिन आ जाएंगे। तो देखो ध्यान देना, पोता पोती और नाती नातिन में अंतर होता है। पोता पोती हम बोलते हैं अपने पुत्र के बच्चों के लिए पोता पोती बोलेंगे, अपनी पुत्री के बच्चों के लिए नाती नातिन बोलते हैं। लेकिन हम जो है गलत बोलते हैं, उस चीज पर नहीं जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे, जब एक पीढ़ी नीचे और जाएंगे तो वहां पर जाकर पर हो जाएगा, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नातिन, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, 3 पीढ़ी आपको ऊपर तक जाना है स्वयं से। कहां से, स्वयं से 3 पीढ़ी ऊपर जाना है। कितनी भैया, 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी ऊपर जाना है और 3 पीढ़ी आपको नीचे आना है। ये क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे, एक स्वयं की पीढ़ी, 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे। इससे ज्यादा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप सीजीएल तक चले जाइएगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि P पति है Q का, जो P है ना वो पति है किसका, Q का। Q का कौन है, पति है। यदि P पति है Q का और R माता है, R माता है S और Q की, तो S और Q की माता कौन है, R। R कौन है, माता है किसकी, S और Q की, दोनों की कौन है, ये माँ है। R कौन है, माता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कहा गया, देखो फिर से समझिए। यदि P पति है Q का, P पति है किसका, Q का, और कह रहा है और R माता है, R जो है वो कौन है, माता है S और Q की, S और Q की कौन है, ये R माता है। तो कहा गया है R का P से क्या संबंध है। हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में जिसके साथ से लगा हुआ है वही संबंध बताएगा, जिसके साथ से लगा है वही क्या बताएगा, संबंध बताएगा। तो यहाँ पर क्या है भैया, से किसके साथ है, देखिए P के साथ से है, तो P बताएगा P का R कौन है, P की R कौन है। अब एक बात बताइए, इनके Q के ये कौन है, पति है, अब इनकी ये कौन हुई, तो पत्नी हुई। अब एक बात बताइए, पत्नी की जो माँ है वो उनके पति की कौन होगी, सास। तो यही आपका उत्तर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ए डी की माँ है, जो ए है वो डी की माँ है, यानी कि ए किसकी, डी की, कौन है, माँ। ए डी की माँ है और बी की बहन, ए जो है वो डी की तो माँ है और बी की बहन है। तो पीढ़ी किस, कौन सी पीढ़ी में बात हो रही है, इसी में तो हो रही है।
ये बी की कौन है? बहन। तो बराबर में लिखेंगे बी की बहन। बी की एक बेटी सी है। बी की एक बेटी, बेटी मतलब एक पीढ़ी नीचे जा रही है ना, तो बी की एक बेटी सी है, यानी कि बी की पुत्री है कौन? सी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? जो एफ से विवाहित है। ये किससे विवाहित है? एफ से विवाहित है, तो एफ इसका कौन हुआ? पति है। ठीक है। जी, अब आगे कह रहा है जी ए का पति है। जो जी है वो ए का पति है। ए का पति कौन है? जी। जी ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है? से किसके साथ? डी के। तो डी बताएगा, डी बताएगा डी का जी कौन है। भैया डी की जी कौन है? अब एक बात बताओ, इसकी डी की ये माँ है, और माँ के पति कौन होंगे? भैया पिता ही तो होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? पिता। यानी कि अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डी बी का दामाद है। जो डी बी का दामाद है, बी का दामाद कौन है? बी का दामाद कौन है? डी। डी बी का दामाद है भैया, कोई बात नहीं। आगे देखिए, दामाद है ए का साला यानी कि जीजा है। साला या जीजा? ए का कौन है भैया? साला या जीजा? तो ए का कौन? डी की बात हो रही है, साला लिखते तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, यानी कि ए की बात हो रही है। ये सी का कौन है? भाई है। सी का भाई है। ठीक है। अब यहां पूछा क्या है? ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से, तो बी बताएगा बी का ए कौन है। भैया ये तो इनका दामाद हो गया। अब दामाद जो है, दामाद के कौन हुए ये? अगर इनका ये साला मान लें तो इनके ये कौन हुए? जीजा जी हुए भैया। तो इनसे क्या संबंध हो सकता है बी से? अरे इनके ससुर से इनका क्या संबंध हो सकता है? भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भैया बेटा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ पिता, तो भी ये भी नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते, भ्रमित कर देते, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। मतलब एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। मतलब एक साथ यात्रा करने निकल गए, कोई बात नहीं। अब पकड़ेंगे क्वेश्चन को यहां से, यानी कि कंडीशन क्या दे रखी है? बी सी का पुत्र है। जो बी है वो सी का कौन है? पुत्र है जी, कोई बात नहीं, पुत्र लिख दिया। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अब एक बात बताओ, पुत्र किसका होगा? या तो पिता या माता, दो में से किसी एक का ही पुत्र होना है। अब उसने सीधा सीधा मना कर दिया ये माता नहीं है, तो इसका मतलब पिता ही होंगे, यानी कि प्लस है। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या कह रहा है? ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी, ए और सी कौन है? विवाहित दंपति, ये प्लस हैं। अब भैया ये भी प्लस कर दें तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो एक प्लस और एक माइनस होगा, तो इसका मतलब ये है ये पत्नी होगी, और ये कौन है? पति। ये पहले से क्लियर कर चुके हैं, तो ये इनके कौन हो गए? पति हो गए। तो बी की माता, देखो बी के पिता ये हो गए, तो बी की माता ए हो जाएंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ ना। आगे देखिए क्या कह रहा है? ई सी का भाई है। जो ई है वो किसका भाई है? सी का भाई है। समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये भी प्लस हो गया। हमेशा याद रखना, पुरुष के लिए प्लस से इंडिकेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की यानी स्त्री के लिए, माइनस से इंडिकेट किया जाता है। आगे देखिए क्या कहा गया है? डी ए की पुत्री है। जो डी है वो ए की पुत्री है। डी ए की कौन है?
पुत्री है, ठीक है। एफ बी का पति है, एफ बी का पति है जी, बी का सॉरी भाई है, पति कैसे हो जाएगा, ये पुत्र है, तो एफ बी का भाई है, जो एफ है वो बी का कौन है, भाई है। कोई बात नहीं, ये भाई हो गया, सही है ना। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अच्छा, ये पुत्री है, ये माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गई, ठीक। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। पूछा क्या गया है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, मतलब कितने पुरुष हैं। 1 2 3 4, कितने हो गए जी, 4 हो गए। यानी कि बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे से लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 100 में 100% आता ही आता है, 100 में 100% ये क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। चलो कोई नहीं, यहां पर पूछा क्या गया है, ए प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहला काम ये करेंगे ए प्लस बी, इसे ए प्लस बी मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखेंगे ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी इसका ये पिता है, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको ए और इसको बी मान लीजिए, स्टार है तो स्टार लगा दीजिए। अब ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी इसका ये कौन है, भाई है। सेकंड क्वेश्चन होते हैं ये, इनमें कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए ए और इसके लिए बी मान लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। क्या कहा गया, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी एस की ये कौन है, माँ है। इसे हटाइए। अब क्या पूछा गया है आपसे, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, से एस के साथ, तो एस बताएगा एस का क्यू कौन है। अब एस की ये माँ है और ये इनकी माँ के भाई हैं, तो इनके ये कौन हुए, मामा। कौन हुए, मामा। यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, इसे सही करिए। यानी कि टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत की है, गलती की है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे से बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और मंजिल तक पहुंचना है तो लगातार मेहनत करनी है। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहिए आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।